बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अपनी रकम जो मेरी बहनें लेती हैं वो गिन कर लें, क्योंकि कटौती की बिल्कुल हम इजाजत नहीं देते। और अगर ऐसा कोई करता है आपके साथ तो बराए मेहरबानी अपनी करीबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में आप इसकी शिकायत का इंदराज कराएं। और हमारा नंबर है, ये नोट कर लें, 0800-26-477। इसके ऊपर आप शिकायत करें कि आपसे किस बंदे ने जो है वो पैसों की डिमांड की है, ताकि हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकें। सामीने गिरामी अस्सलाम वालेकुम। अब इन खवातीन के पैसे पक्के पक्के बंद हो चुके हैं। इसमें आपका नाम भी शायद हो सकता है, क्योंकि अक्सर लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि भाई हमारे पैसे भी बंद हो चुके हैं और वो पैसे लेने के लिए भी गए हुए हैं लेकिन उनको मिल नहीं रहे हैं, या उनका स्टेटस पहले कुछ और था अब चेंज हो चुका है। तो इसके हवाले से भी आपको बताएंगे। जबकि बच्चों के तालमी वज़ाइफ नहीं मिल रहे, सिर्फ और सिर्फ किस्त दी जा रही है, तो बच्चों के तालमी वज़ाइफ कहाँ गए, वो कब तक हमें मिल जाएंगे। अगर आप भी अपना वैलेट अकाउंट बनवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके पैसे भी आपके वैलेट अकाउंट में आ जाएं, तो वैलेट अकाउंट बनवाने का मुकम्मल तरीकेकार भी आपके साथ शेयर करेंगे। क्या अभी एक खातून दूसरे जिले में भी पैसे वसूल कर सकती है? मतलब कि वन लिंक सिस्टम जो है वो बरकरार है, अभी खुल चुका है, आप अपनी पेमेंट को किसी भी एरिया से निकलवा सकते हैं। इसके हवाले से आपको बताएंगे। अब ज्यादातर अफराद की जो है शनाख्ती कार्ड की तारीख खत्म हो चुकी है, उनको पता ही नहीं है कि भी डेट खत्म हो गई है, तो उनको पैसे किस तरीके से मिलेंगे। अगर आपका भी स्टेटस इनएक्टिव शो हो रहा है 8171 के पोर्टल पर, क्या आपको बताया जा रहा है कि आपका वैलेट एक्टिव है, या काफी लोगों को डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज के बारे में बताया जा रहा है, और कुछ तो ऐसे हैं जिनको वैलेट सिम नॉट इश्यू का बताया जा रहा है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, ये लोग अपनी अपनी पेमेंट को किस तरीके से वसूल कर सकेंगे। अगर आप भी अपने पैसों को चेक करना चाहते हैं तो चेक करने का बहुत ही निहायत आसान तरीकेकार भी आपके साथ शेयर करेंगे। मुकम्मल तफसीलात की जाने बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही स्किल से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई किस्सों के हवाले से आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। तो इस वक्त की बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त 14,500 रुपए मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। खवातीन पेमेंट वसूल कर रही हैं, लेकिन खवातीन को बहुत बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। एक तो गर्मी जो है अपने अरूज पर है, और 10 बजे के बाद तो पैसे हासिल करना नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत मजीद से मजीद बढ़ रही है। इंतजामात काफी नाकिस हैं, जिससे खवातीन बहुत ज्यादा परेशान होती हैं, और बायोमेट्रिक तस्दीक करवाने के लिए काफी टाइम भी लग रहा है। अब मसला ये है कि खवातीन तो पैसे लेने के लिए जाती हैं, लेकिन काफी खवातीन के पैसे भी नहीं आए हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि भाई हमारे पैसे भी बंद हो चुके हैं। तो इसी वजह से आपका ये जानना जरूरी है कि जिन जिन के पैसे बंद हो चुके हैं उन्हें भी पता होना चाहिए कि हमारे पैसे क्यों बंद हो चुके हैं। जब आपको पता होगा तो आपका वक्त भी कम लगेगा। आप अगर जाएंगे भी सही तो काफी तसल्ली करके जाएंगे, जिनके पैसे आ चुके होंगे वही ही जाएंगे। इसके हवाले से आपको कंफर्मेशन देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त क्या आप अपनी मर्जी से किसी भी जगह से वसूल कर सकते हैं, क्योंकि जिलों का मसला खत्म कर दिया गया था। अगर एक बंदा एक जिले में है तो दूसरे जिले में भी वो पैसे ले सकता था। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से ये वाज़े बता दिया गया था कि भाई आप भी अगर एक जिले में है तो दूसरे में जिले में जाकर अपनी पेमेंट को भी निकलवा सकते हैं। इसको कहते हैं वन लिंक सिस्टम, मतलब कि तमाम जो बैंकें हैं उनको जोड़ देना, आपस में उनका लिंक कर देना। अगर एक खातून की रिहाइश जो है वो लाहौर, मुल्तान या फैसलाबाद में थी, लेकिन अभी उनकी रिहाइश कराची में है, तो वहां से भी उनको पेमेंट मिल जाती। लेकिन स्टेट बैंक ने इस वन लिंक सिस्टम को अभी मुकम्मल तौर पर रेडी नहीं किया है, जिससे आप जो है अपने ज़िले में ही पेमेंट वसूल कर सकते हैं, और इसको भी अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा। वक्त मांगा है स्टेट बैंक ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, और ये 3 से लेकर 6 महीनों तक इसका वक्त मांगा है। अब देखते हैं कब तक ये बहाल होता है। जैसे ही बहाल ये सिस्टम होगा तो हम भी आपको बता देंगे, तो तब ये होगा आपका जहां से दिल करेगा पैसे ले सकेंगे। जबकि बहुत ज्यादा खवातीन की सिर्फ और सिर्फ किस्त उनको मिली है, तालमी वज़ाइफ बच्चों के उन्हें नहीं मिले हैं। हालांकि 8171 के पोर्टल पर भी ये बताया जा रहा है कि आप अपनी किस्त बशमूल तालमी वज़ाइफ वसूल करें,
तो ऐसे लोगों का क्या होगा? क्या सबका यही मसला है, सबके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ नहीं आए? तो देखें भाई, बहुत ज़्यादा ख़वातीन ऐसी हैं जिनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ नहीं आए हैं अभी, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं। कुछ की वेरिफिकेशन हो चुकी थी, जिनकी वेरिफिकेशन हो चुकी थी तो उनके वज़ाइफ लग गए हैं। जिनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई है तो छुट्टियों के बाद उनकी वेरिफिकेशन जैसे मुकम्मल होगी उनकी पेमेंट फ़ौरन बाद लग जाएगी। ये नहीं है कि पेमेंट बच्चों वाली नहीं आएगी। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल है, पिछली किस्त भी बच्चों के लिए थी और आप भी आपकी किस्त नहीं आई है, तो तब आपके पैसे आपको जरूर मिल जाएंगे। आप थोड़ा वेट कर लीजिए। 8171 के पोर्टल पर मुख्तलिफ स्टेटस शो हो रहे हैं। अगर आपको वैलेट एक्टिव का बताया जा रहा है तो भाई आप अपनी पेमेंट को फौरन जाकर निकलवा सकते हैं। पेमेंट मिलने का सिलसिला भी जारी है। जितने भी लोगों को वैलेट एक्टिव शो हो रहा है तो भाई उनकी पेमेंट उनके अकाउंटों में आ चुकी है। अब बहुत बड़ी तादाद में लोग अपना अकाउंट भी बनवाना चाहते हैं, तो भाई उसके हवाले से भी आपको आगाही देते चलें। अगर आपका वैलेट एक्टिव है तो बगैर किसी परेशानी के आपको पेमेंट दुकानों से मिल रही है और आप ले सकते हैं। अब जिनका वैलेट है इनएक्टिव तो भाई उनको भी बताते चलें, नई किस्त आपकी भी आ चुकी है लेकिन 7 से 8 दिन का वेट करने का बताया गया है कि इनका अकाउंट भी एक्टिव हो जाएगा, तो इनके पैसे भी इनको मिलना शुरू हो जाएंगे। काफ़ी लोगों का स्टेटस क्योंकि अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है और कुछ को तो वाज़े तौर पर 8171 के पोर्टल पर बताया भी जा चुका है कि भाई 10 दिन का टाइम है, आप वेट करके आएँ तब आपको पैसे मिल जाएंगे। आपका वैलेट अकाउंट फाल नहीं हुआ है। लेकिन जिनको बताया जा चुका है 8171 के पोर्टल पर वैलेट एक्टिव और उस पर ये भी साथ लिखा हुआ है आपकी बेनज़ीर कफालत की किस्त आपके वैलेट अकाउंट में जमा हो गई है, आप पाकिस्तान भर में अपने मुतल्लिका बैंक के किसी भी एजेंट या अदायगी मरकज़ पर असल शनाख्ती कार्ड, रजिस्टर सिम और मोबाइल फ़ोन के साथ जाएं, बायोमेट्रिक तस्दीक कराएं और बेनज़ीर कफालत सहबाई किस्त की रकम वसूल करें। तो भाई ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि आप अपनी पेमेंट को निकलवा सकते हैं। ताहम जिनका एक्टिव नहीं आ रहा है, अगर आपको 10 दिन का वेट करने का बताया गया है तो आप 10 दिन वेट कर लीजिए। इन्हीं वैलेट इनएक्टिव में एक और कैटेगरी भी है जिनको बताया गया है आपकी बेनज़ीर कफालत बशमूल तालीमी वज़ाइफ की किस्त आपके वैलेट अकाउंट में जमा हो गई है। अपना वैलेट अकाउंट फाल करने के लिए असल शनाख्ती कार्ड, रजिस्टर सिम और मोबाइल फ़ोन के साथ अपने मुतल्लिका बैंक के किसी भी एजेंट या अदायगी मरकज़ पर जाएँ, बायोमेट्रिक तस्दीक कराएं, बेनज़ीर कफालत बशमूल तालीमी वज़ाइफ सहमाई की किस्त की रकम वसूल करें। तो भाई आप लोगों को बताते चलें, आप भी चाहें और अपना वैलेट अकाउंट एक्टिव करवा लें, दुकानों पर जाएं। अब वैलेट अकाउंट जो है वो बनवाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, जिनका एक्टिव नहीं है उनको बताते चलें। जिनका एक्टिव है तो उनका तो वैलेट अकाउंट मुकम्मल तौर पर बन चुका है। मतलब ये कि एक्टिव की भी बायोमेट्रिक होगी, जिनका वैलेट एक्टिव बताया जा रहा है, जिनको बताया जा रहा है वैलेट इनएक्टिव उनकी भी बायोमेट्रिक ज़रूरी है। तो दोनों को क्या करना होगा, अपना शनाख्ती कार्ड, मोबाइल फ़ोन साथ ले जाएं, उसमें सिम डाल कर जाएं ताकि आपकी बायोमेट्रिक की तस्दीक हो सके। लेकिन इनएक्टिव वालों को अपना पहले अकाउंट एक्टिव करवाना होगा, वो भी दुकानों से आपका एक्टिव होगा। वन आपका पहले चुका है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने आपका वैलेट अकाउंट खुद बना दिया है, दुकानों पर नहीं बनेगा। सिर्फ और सिर्फ बायोमेट्रिक तस्दीक होगी और आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जिनको टाइम बताया जा रहा है ना कि 10 दिन टाइम बताया जा रहा है, सिर्फ उनने वेट करके जाना है। बाकी भाई आप चले जाएं, आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। अगर इनएक्टिव भी है एक्टिव भी है, दोनों सूरतों में आपको पैसे मिल जाएंगे। इसी तरीके से वैलेट सिम वालों को भी पैसे मिल जाएंगे। काफ़ी लोगों के पैसे आ चुके हैं वैलेट सिम के हवाले से। जो जिनको बताया जा रहा है वैलेट सिम नॉट इशू, इसकी अगली वीडियो में हम आपको तफसीलन गाइड भी इसके हवाले से करेंगे और इसके बारे में आगाही देंगे। लेकिन वैलेट नॉट इशू वालों को भी पेमेंट मिल रही है, वो भी अपनी पेमेंट को लेने के लिए चाह सकते हैं। इसी तरीके से आपको बताते चलें, काफ़ी लोगों के पैसे बंद हो चुके हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि भाई हमारे पैसे भी बंद हो चुके हैं। अब काफ़ी लोगों का पासपोर्ट बना हुआ है, उम्रा किसी और ने करवाना है, मतलब कि कोई दूसरा बंदा है वही ही इसका पासपोर्ट बनवा रहा है। और मतलब कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसे भी अल्लाह के बंदे मौजूद हैं जिनको फुर्सत मिली है और वो अगर आपको भी उम्रा करवा रहे हैं तो भाई आपके उम्रा करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये है कि आपका रिकॉर्ड तो आपके नाम पर ही होगा ना, तमाम तर जितने भी दस्तावेज़ात हैं वो आपके नाम पर होंगे। अब वहाँ पर यह तो नहीं लिखा जाएगा कि भाई इस बंदे ने उम्रा किया है, इसको किसी और ने करवाया है, ऐसा तो नहीं वहाँ पर लिखा जाता, बल्कि आपका रिकॉर्ड ही लिखा जाता है। तो भाई उम्रा ज़रूर करें, इस चांस को मिस ना करें। अलबत्ता जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अगर आप
कि खातून को पैसे मिल रहे हैं तो भाई वो बंद हो सकते हैं, और ये फिल्टर जैसे ही लगेगा आपके पैसे भी बंद हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपके नाम पर कोई गाड़ी है ना, या आपके बच्चों के नाम पर गाड़ी है, तो फिर भी आपके पैसे बंद हो जाएंगे। इसमें अक्सर लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, तो भाई इन लोगों के पैसे ज़्यादातर के बंद नहीं हुए। काफियों को 8171 का पोर्टल सही नहीं बता रहा है, जल्द से जल्द उनका भी स्टेटस एक दफ़ा दोबारा से अपडेट हो जाएगा, लेकिन कुछ के नाम आ चुके हैं जिनके पैसे बंद हो चुके हैं। अक्सर जो है वो सरकारी मुलाजमीन है, सरकारी मुलाजमीन होने की वजह से भी पैसे बंद हो चुके हैं। पहले वो ले रहे थे फिल्टर जैसे जैसे लगे, अब अगर आप अभी भी पैसे ले रहे हैं ना, तो कल को अगर जॉब हो जाती है, मिसाल के तौर पर आज जॉब हो गई, एक हफ्ता पहले, एक महीना पहले, तो तब भी आपके पैसे बंद हो जाएंगे भाई, वो पैसे नहीं मिलेंगे आपको। तीसरे नंबर पर वो लोग जिनने अभी तक सर्वे नहीं कराया है, क्योंकि अक्सर खवातीन हैं, डेट भी आ चुकी है सर्वे कराने की और फिर भी वो सर्वे नहीं करा रहे, 2 से 3 महीने ऊपर हो चुके हैं, तो भाई आपके नाम पर जो पैसे आते हैं वो भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपको भी सर्वे कराना लाजिम होता है। 8171 के पोर्टल पर आपकी भी डेट दी जा चुकी है। लेकिन हाँ, अगर सर्वे बंद होता है ना, तो फिर आपकी जो डायनामिक रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, जो रजिस्ट्री है, उसमें ताखीर अगर हो जाती है, तो फिर अगर गवर्नमेंट ने खुद बंद किया हुआ है तो आपको फिर रियायत मिल जाती है 1 से 2 महीने तक। हाँ, अलबत्ता सर्वे आपके लिए लाजमी कराना होता है। काफ़ी लोगों की तारीख भी ख़त्म हो चुकी है, आईडी कार्ड पर जो तारीख होती है ना वो ख़त्म हो चुकी है, तो भाई उनको पे पैसे मिलेंगे। तो देखें भाई, आपको बताते चलें, अगर आपका आईडी कार्ड ख़त्म हो चुका है तो बगैर किसी परेशानी के आप नादरा के दफ्तर में जाएं और वहां से पहले अपना शनाख्ती कार्ड की तारीख अपडेट करवाएं। नया शनाख्ती कार्ड वो आपको दे देंगे। जब तारीख आपकी अपडेट हो जाएगी तो तब आपको पेमेंट मिल सकेगी, वरना उनकी पेमेंट भी रोक दी जाती है। अगर आप भी अपनी पेमेंट को चेक करना चाहते हैं तो अब आप भी कर सकते हैं। इसमें रिटेलर से चेक करवाना चाहते हैं तो वहाँ से भी करवा सकते हैं। अगर आप घर बैठे चेक करवाना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए, इस पर करेंगे कॉल, आपके पैसे चेक हो जाएंगे। 0800026477। दूसरे नंबर पर आप वैलिडेशन पोर्टल से भी अपने पेमेंट को चेक करवा सकते हैं। अगर आपके पास लॉगिन नहीं भी है तो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेजेस पर नंबर दिए गए होते हैं, से भी चेक करा सकते हैं। जबकि आपको बताते चले, 8171 का पोर्टल वाहिद जरिया है जहां पर आपको स्टेटस बता दिया जाए वैलेट एक्टिव है या इनएक्टिव है, तब भी आपके पैसे आ चुके हैं। लेकिन शर्त यह है कि 10 दिन का नाम बताया गया हो। 10 दिन वाले भाई अभी वेट करें, 10 दिन का आपको भी पैसे मिल जाएंगे। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कुछ नई ताज़ा तरीन अहम अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।